सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। देखो, O2 का एक मोल का ऑक्सीजन का मतलब इतने नंबर ऑफ एटम। अगर वही 2 टाइम्स ऑफ O2 कर दिए, 2 टाइम्स ऑफ O2 का मतलब कितना हो गया? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 2 into 6.02 2 into 10⁻23। वैसे अगर मैं बोलूंगा वाटर का 1 मोल, तो वाटर के 1 मोल में कितने एटम होंगे? बताओ जरा। वाटर का 1 मोल में वाटर के कितने मोल? 6.022 into 10 में 022 into 10 की पावर 20। वेरी गुड। और अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं 2 multiply 2 और 23। उसको 2 से इंटू। यस सर। अच्छे से ऐसा में याद yes sir yes sir ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नाउ आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। वहाँ 4 मोल लिखा था, उसमें 4 को इंटू कर देंगे ना? हाँ, अगर 4 टाइम्स होगा तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, करेक्ट है? यस सर। yes sir एक नोट करके लिख लो आप। एक नोट लिख लो, नोट पॉइंट। नोट में आप फर्स्ट पॉइंट ये लिख लो, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास बेटा। सेकंड पॉइंट ये लिख लो कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम। और थर्ड नोट में लिख लो कि भाई ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट 6.022 into 10⁻23 s। यानी मोल बोलो या ग्राम एटॉमिक मास बोलो, एक ही बात है। एक मोल की बात कर रहे होंगे अपन उस समय, ठीक है ना? 1 मोल बराबर 1 ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ एटम इतने नंबर ऑफ एटम होता है, या ग्राम एटॉमिक मास बोले यानी वो इतने एटम का मास दिया होगा। बोलो, क्लियर है? क्या न्यूमेरिकल से और अच्छे से सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसको लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यस सर। हाउ मेनी मोल्स आर 5 grams of calcium if the atomic mass of calcium is 12U? अब प्लीज ध्यान देना, आपको ये बोला है हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो अब पहले ये याद रखना, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मास दिए हुए हैं आपको, वो कितने मोल का मास है? वो 1 मोल का मास है। याद रखना, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, आप लोग को उसका 1 मोल का मास मालूम है बेटा। आया समझ में? हर एक एलिमेंट का हमको 1 मोल का मास मालूम होता है। जैसे कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात कैल्शियम की हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई क्या आपको कैल्शियम के 1 मोल का मास मालूम है, तो हमको मालूम है। अगर मैं बोलूं कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम, ये कभी लिखो मत, 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? इट इज 40 ग्राम। कितना होगा? 40 ग्राम। आप इसको 40 ग्राम, आप इसको 40U भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया क्या समझ में? चाहे आप ग्राम बोलो, ग्राम दिया है तो ग्राम में लिख लो, यू दिया है तो यू में लिख लो। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, मैं ग्राम में लिख देता हूँ। बोलो, करेक्ट है? यस सर। ठीक है? yes sir तो हम बेटा, वो तो नंबर ऑफ एटम है, मैं मास की बात कर रहा हूँ। 1 मोल में उतने एटम होंगे ना, उतने एटम का मास है एक दूसरे का। तो देखो, याद रखो, हर एक एलिमेंट का 1 मोल का मास हमको मालूम होता है। तो कैल्शियम के 1 मोल का मास कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम। 40 ग्राम। अब पहले मुझे ये बताओ, मैथमेटिक्स सबको आती है? मैथमेटिक्स तो सबको आती है ना? यस अब सर। वाले जितने भी क्वेश्चंस है उसमें मैं एक काम करूंगा, मोल को जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोल को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और बिल्कुल प्लेन मैथमेटिक्स से अपन मोल कांसेप्ट के क्वेश्चन बनाएंगे। एकदम प्लेन बेसिक मैथमेटिक्स जो आप 7th और 8th में पढ़े हो। देखो,
1 मोल कैल्शियम का मास है 40 ग्राम, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 1 मोल कैल्शियम का, है ना, मास कितना है 40 ग्राम। तो मुझे तुम बता सकते हो कि 1 ग्राम, चलो अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहो तो यार कंफ्यूज हो जाओगे, उससे अच्छा मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 ग्राम कैल्शियम में कितना मोल होगा, अगर 1 मोल कैल्शियम में 40 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम बताओ इस 40 को इधर नीचे ला सकते हैं, मैथमेटिक्स की इक्वेशन यस समझो आप। सर। अगर मान के चलो x इज इक्वल टू 40 है तो 40 को इधर लाओगे तो x अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। 40 यस सर। सेम कुछ वैसे ही कर रहे हैं अपन, अगर ये इधर 40 ग्राम है तो इसको उठा करके मैं इधर ला देता हूं, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 1 अपॉन 40 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 ग्राम, बोलो राइट और नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। बात है, अगर 1 मोल कैल्शियम का 40 ग्राम वेट है तो 1 ग्राम बराबर कितना मोल हो जाएगा 1 अपॉन 40। 1/40। ध्यान से समझो, मैं आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर 1 मोल कैल्शियम का 40 ग्राम मास है तो 1 ग्राम के क्या कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1/40 मोल, बोलो करेक्ट है, एवरीवन गॉट इट। यस सर। असल में 1 मोल, मैं बताया ना मोल कंसेप्ट जिसमें लोग 10-10 फॉर्मूले लिखवाते हैं, मैं एक भी नहीं लिखवाऊंगा, बिना फॉर्मूले के हम पूरा मोल कंसेप्ट सॉल्व करने वाले हैं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे उसको। 1 मोल बराबर 40 ग्राम बेटा, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो गया 1 अपॉन 40, बोलो क्लियर है। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, हमको ये पता चल गया कि 1 ग्राम कैल्शियम बराबर कितना मोल होता है 1 अपॉन 40 मोल। 1/40 मोल। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन को रीड करो, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो अगर कैल्शियम अगर 5 ग्राम है तो 5 ग्राम कैल्शियम कितने मोल के बराबर है ये निकालना है, तो 1 ग्राम कैल्शियम कितने मोल के बराबर है 1/40 मोल। तो अगर मुझे 5 ग्राम के लिए निकालना है तो क्या मैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई 5। हाँ वेरी गुड विनाथ, तो क्या मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, सर क्या मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैथमेटिक्स में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा 5/40 मोल ऑफ कैल्शियम मस्ट बी इक्वल टू 1 5 5 ग्राम, बोलो करेक्ट है। 5 यस सर। अब यहां से हमको ये पता चल गया कि भाई 5 ग्राम कैल्शियम बराबर, 5 ग्राम कैल्शियम बराबर कितना मोल होगा 5/40, 1/8। 5 और ये कितना हो जाएगा 8, 1/8। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि भाई 5 ग्राम कैल्शियम बराबर कितना मोल होगा 1/8। 1/8 यस सर। यस भाई कि 5 ग्राम, अब इसको ऐसे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा अच्छे से, कि हम पता चल गया कि भाई 5 ग्राम कैल्शियम इज इक्वल टू कितने मोल ऑफ कैल्शियम है 1/8 मोल ऑफ कैल्शियम है। आया क्या समझ में, यस जल्दी से बताओ, एनीवन हैविंग एनी डाउट। सर। 1 डजन में कितनी चीज रहती है 12 12 ऑब्जेक्ट। बोलो करेक्ट है। यस सर। यस अब देखो क्वेश्चन कैसा था ये, आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि सपोज मैंने आपको बोल दिया कि भाई 1 डजन, प्लीज सामने देखते रहो सबके सब, कुछ लिखना मत, सामने देखो बहुत अच्छे से, अगर ये एग्जांपल समझ गया तो आपको सारा मोल कंसेप्ट आपस में रिलेट करते आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 डजन एप्पल का जो मास है वो है 120 ग्राम, वो कितना है 120 ग्राम। 1 डजन एप्पल का जो मास है वो कितना है 120 ग्राम। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि भाई मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास 10 ग्राम एप्पल है,
कितने ग्राम एप्पल है? 10 ग्राम एप्पल है, तो 10 ग्राम अगर एप्पल है तो उसमें कितने एप्पल होंगे, है ना? 12 निकालना है। अगर एप्पल का टोटल मास है 120 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितने एप्पल होंगे ये मुझे निकालना है। तो यार पहले देखो अपन कर क्या रहे हैं, समझो अब इस चीज को। एक डजन एप्पल का मास कितना? 120 ग्राम। तो एक चीज बताओ, 1 ग्राम एप्पल बराबर 1 ग्राम, अगर मैं एप्पल का मास रखूं 1 ग्राम, तो वो कितने डजन के बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 120 डजन ऑफ एन एप्पल। ये आया, बस ये एक ही लाइन समझने की जरूरत है। अगर एक डजन एप्पल में 120, एक डजन, एक कैरेट है आपके पास, उसमें 1 डजन एप्पल रखा है, 12 एप्पल रखा है, उसका वजन आ रहा है 120 ग्राम। मैं आपको बोलूंगा 1 ग्राम में 1 ग्राम बराबर कितना डजन होगा, तो कैसे निकालोगे मैथमेटिकली? अरे अगर इसको 1 ग्राम करना है तो 120 से डिवाइड कर दो ना दोनों तरफ, राइट? तो ये हो जाएगा 1 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 1/120 डजन, यानी कि 1/120 डजन बराबर कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा। बोलो राइट और रॉन्ग? यस सर। 1 है, एक डजन, हाँ डजन वाला 1, राइट और नॉट? अरे एक चीज बताओ, अगर भाई काव्या तुम ना रिलेट नहीं कर पाते बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत है। देख 1/120 ऑफ डजन करोगे, 1/120 ऑफ डजन, एक डजन में कितना मास था? 120। अरे कट के 1 ही ग्राम आएगा ना, ये तो लिखा हुआ है। 120 ऑफ डजन एप्पल का अगर तुम मास निकालोगे तो 1 ही ग्राम आएगा। एक डजन का 120 ग्राम है, तो 120 ऑफ अ डजन एप्पल का 1 ग्राम रहेगा। बोलो राइट? अब आया समझ में सबको? अब देखो, यस सर। मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि 10 ग्राम एप्पल में 10 ग्राम एप्पल कितने डजन के बराबर होगा? तो अगर कभी भी याद रखो, किसी भी चीज का अगर 1 ग्राम का मास अगर आपको मालूम चल गया ना, तो 5 ग्राम का पूछ दे, 10 ग्राम का पूछ दे, 6 ग्राम का पूछ दे, कितने भी ग्राम का पूछ दे, हम उसके अकॉर्डिंग डजन निकाल सकते हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि भाई 1 ग्राम का पता चल जाए। सीधी बात है, अगर तुमको 1 ग्राम एप्पल का मालूम है तो तुम कितने भी एप्पल का निकाल सकते हो, राइट? अब देखो मुझे 1 ग्राम में मालूम है इतने डजन होते हैं, तो तुम मुझे बताओ 10 ग्राम में कितने हो जाएंगे? इंटू 10 कर दो दोनों तरफ। बोलो राइट और नॉट? 10, yes sir. यस सर। ये जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा? 1/12 ऑफ डजन ऑफ एप्पल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 10 gram. 10 ग्राम। 10 ग्राम एप्पल कितने डजन के बराबर है? 1/12 डजन के बराबर है। वो एक एप्पल, अब आ गया ना समझ में? 12 में से एक एप्पल 10 ग्राम था। वो आया सबको समझ में? यस सर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को रिलेट करोगे इस क्वेश्चन से ना, क्योंकि आपको डजन बड़ा जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि डजन ना बेटा एक छोटा नंबर है, 12 नंबर को एक डजन बोलते हैं, तो जल्दी समझ गए। अब मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उसको समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो ये सैंपल प्रॉब्लम 1 को मैंने बिल्कुल इसी एग्जांपल से रिलेट करके बनाया है। क्लियर है? और आने वाले सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे रिलेट कर करके बना लेंगे। एकदम हलवा है फिर मोल कंसेप्ट, लेकिन समझ में आना चाहिए। व्हाट इज अ मास ऑफ What is the mass of 4 mole of aluminium atom? बस वर्डिंग में ध्यान देना, हमको 4 मोल ऑफ मास निकालना है, किसका? एल्यूमिनियम एटम का। बोलो करेक्ट है? ठीक। अच्छा मुझे आप ये बताओ, क्या आपको 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास मालूम है? हाँ बाहर की यस से सर। Yes sir. 1 मोल एल्यूमिनियम एटम का मास मालूम है? 1 मोल का हमको हमेशा मालूम होता है, तो बताओ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना हुआ? 27 ग्राम। 27 ग्राम। अब हमको कितने मोल एल्यूमिनियम एटम का मास निकालना है? 4। अरे भाई 1 मोल का मालूम है, 4 मोल का निकालना है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 4। मल्टीप्लाई 4। मैथमेटिक्स में सेम चीज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो देयरफॉर क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना हो जाएगा? 4 7 28, 2 4 2 8 9 10, 108 ग्राम। बोलो राइट और नॉट? यस सर। इजी लग रहा है?
Yes, sir. है ना? Yes, sir. इट्स क्वाइट वेरी इजी, बस अनलेस एंड अनटिल आपको समझ में आ गया तो फिर तो मान लो तुम्हारा मोल कंसेप्ट में गलती होगी ही नहीं। तो आपको लाइन से क्वेश्चन करा रहा हूं ना, सारे क्वेश्चंस अलग अलग रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, कुछ ग्राम दिया था, उसका मोल निकाला था, और सेकंड क्वेश्चन में मोल्स दिए हुए थे, उसका मास निकाला हमने, एकदम आसानी से निकल गया। अब इसमें एटम निकालने बोल रहा है, ठीक है? तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो पहले मैं इसको बेसिक समझाता हूँ। देखो प्लीज क्वेश्चन को रीड करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। कितने मोल ऑफ सोडियम में, 0.2 मोल ऑफ सोडियम में, बच्चों वाला क्वेश्चन। अब पहले देखो इसको भी समझो, जब मोल को मास के साथ रिलेट करेगा तब हम भी मोल को मास के साथ रिलेट करेंगे। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपको कौन सा दिया था एलिमेंट? सर Aluminium. एल्यूमिनियम। वहां पर तो बेटा मोल और मास की बात हो रही थी, तो हमको मालूम था कि 1 मोल एल्यूमिनियम का इतना मास होता है। लेकिन अब यहाँ पर मास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे ना, मोल को नंबर ऑफ एटम के साथ रिलेट करेंगे। है मेगा हंस रही है। चलो देखो यहाँ पर, अब मुझे ये बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आपको ये मालूम है कि 1 मोल ऑफ सोडियम में, 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने नंबर? 6.022 into 10 6.022 into 10 की पावर 23। वेरी गुड। पहले ये बताओ, ये आया कि नहीं आया समझ में? Yes, हमको sir. Yes. ये हमको पहले से मालूम है कि भाई 1 मोल सोडियम में 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। बोलो करेक्ट है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब हमको भाई ने बोला है कि भाई 0.2 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम होंगे। अब 1 मोल का मालूम है, कितने मोल का निकालना है? 0.2 0.2 साइड बाय 0.2। अगर मल्टीप्लाई ना कर डिवाइड क्यों करेगी? 1 मोल का मालूम है, 0.2 मोल का निकालना है, तो क्या करो, जस्ट 0.2 से multiply. हाँ मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 0.2। तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 0.2, तो बताओ ये आ जाएगा 1 into 0.2 कितना हो जाएगा, 0.2 मोल। तो 0.2 मोल ऑफ Na में कितने नंबर एटम होंगे बेटा? तो इसको आपको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप डायरेक्ट मत करना, देखो यहाँ पर इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, ये देखो ये 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 0.2 को मैं 2/10 Yes, sir. 2/10. by 10 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ये है 10 की पावर 1, करेक्ट है? हाँ 10 की पावर 1 और ये 23 अगर मैं कैंसिल करूं तो 23 में से एक 10 कम हो जाएगा, 22। अरे 23 Yes, में से sir. कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 22, और इसको अंदर 22. तो 2 2 जा 18044. 18044. नहीं ना बेटा, 6.022 into 2 करेगी तो 12.044 आएगा ना। Yes, अरे आया sir. क्या? No. नंबर Yes, ऑफ sir. एटम्स। तो देखो क्या आ गया हमारा ये आ गया कि भाई 0.2 मोल ऑफ सोडियम में, 0.2 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम होंगे, 12.044 into 10⁻22 नंबर ऑफ एटम होंगे। आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ। Yes, sir. लिखा है हाउ मैनी मोल्स आर दिस नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, यानी कि इतने एटम कितने मोल के बराबर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अगर आपके इतने नंबर ऑफ एटम आपको दिए जाएं तो इतने नंबर ऑफ एटम कितने मोल के बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कैसे बताओगे इसको? अगेन पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये मालूम है? Sir, 6.022 से divide.
देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये मालूम है कि 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 मोल ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम दिया है ना, तो 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे? 6.022 और 23 नंबर ऑफ एटम होंगे। बोलो करेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो 1 मोल हीलियम में इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो क्या मुझे आप बता सकते हो हीलियम का एक एटम कितने मोल के बराबर होगा? हीलियम का एक एटम कितने मोल के बराबर होगा? जस्ट डिवाइड कर दो, इसको खींच करके नीचे ला लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल ऑफ हीलियम मस्ट बी इक्वल टू 1 एटम। बोलो करेक्ट है? यहां तक आया समझ? यस। हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, 1 मोल के बराबर इतने एटम, तो एक एटम बराबर कितना मोल? 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मोल ऑफ हीलियम एटम। बोलो करेक्ट है? बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, पहले बताओ ये आया कि नहीं, ये स्टेप आया कि नहीं आया सर? यस सर। ये हो रहा है कि एक मोल के अंदर कितने एटम होंगे, तो एक एटम बराबर कितना मोल? तो उनको डिवाइड करेंगे तो एक एटम बराबर कितना मोल होगा ये पता चलेगा। ठीक है, आप लोग को भी आगे समझ में सबको? अब मुझे ये बताओ, हमको क्या निकालना है? हमको ये बताना था कि भाई इतने एटम कितने मोल के बराबर है। बोलो करेक्ट है? इतने एटम बराबर कितना मोल होगा ये निकालना है। पहले तुम बताओ मुझे, एक एटम बराबर कितना मोल है ये आपको पता चल गया? अगर 1 एटम इज इक्वल टू इतना मोल होगा, तो इतने एटम बराबर कितने मोल होंगे ये निकालने के लिए क्या करो? डिवाइड 6 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमको पता चल जाएगा कि भाई 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24, 1 इंटू दिस इज इतना ही रहेगा। इतने एटम बराबर कितने मोल हो जाएंगे बेटा? 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.0 और 23 मोल ऑफ हीलियम। आया क्या समझ में? तो 1/10 यस सर। एक एटम बराबर अगर इतना मोल आ रहा था और इतने एटम का निकालना था, तो क्या करो, दोनों, एक एटम का निकल गया, इतने एटम का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो उसको दोनों तरफ, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। बोलो करेक्ट है? यस सर। ये 23 है, ये 24 है, तो देखो ये पूरा यहाँ 1 बच जाएगा। 24 माइनस 23 कितना? 1। बोलो करेक्ट है? अगेन आप बताओ ये कैंसर कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है क्या? हाँ वेरी गुड बेटा, तो ये 1.5 आएगा, तो 1.5 मोल ऑफ He बराबर कितना हो जाएगा? 9.033। 9.033 Sir, it's into 24. 10 also. Sir, it's पहले बताओ। 10, 15. यस सर 15 मोल क्योंकि 10 में मल्टीप्लाई करना है ना, पावर में 1 है तो। हाँ करेक्ट है, इंटू 10 भी बचा हुआ है यहाँ, है ना? इंटू 10 बचा हुआ है, तो 1 है ना, इंटू 10 बचा सर हुआ तो है, वो 15 हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 इंटू 15 मोल। 15 मोल ऑफ He। हाँ कितना आ जाएगा आंसर? 15 मोल। तो फिर यहाँ पर मैं लिख दूं, therefore 15 मोल of He is equal to 6.022 into sorry सर 9.033 9.033 into 10 to the power 24 है। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। पहले बताओ यहाँ पर ऑनेस्टली अभी तुलसीपुर साइड में कितने लोग को कंफ्यूजन है इसमें? किसी को नहीं।